अध्याय 2 श्लोक नंबर 53। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धिस तदा योग मवाप्स्यसि। योग के द्वारा बहुत कुछ प्राप्त होगा। पिछले जो कई श्लोकों में हमने ये पढ़ा, जैसे पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था कि तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तेरी बुद्धि योग में स्थित हो जाएगी तो जन्म कर्म के बंधनों को पार करके वैराग्य को प्राप्त हो जाएगी, और श्रोतव्य और श्रुतस्य जो भी सुनने में आ गए हैं ऐसे भोग, और जो भोग सुनने में आएंगे, आते हैं या आ सकते हैं, इन सभी भोगों का तुझे जो है इनसे तू पार हो जाएगा, इनमें तू नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके लिए कंडीशंस क्या रखी कि आपकी बुद्धि योग में स्थित होनी चाहिए, और फिर उसको हम समबुद्धि कहते हैं, समबुद्धि होनी चाहिए। और भी कई फायदे बताए इन्होंने पीछे योग के द्वारा, जो है कि योग में जब चले जाएंगे तो बुद्धि समत्व में स्थित हो जाएगी, और जब बुद्धि समता में आ जाएगी तो उससे जो लाभ है वो हमने पढ़े। अच्छा, अब ये है कि योग प्राप्त होगा कैसे? आसान तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि कोच रख लिया और उसने आसन कराने शुरू कर दिया और योग आपको प्राप्त हो जाए। चक्रासन, मयूरासन करना योग का केवल एक पार्ट है। वो पहले हमने किए थे ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग है। 8 अंग है योग के, उसमें से आसन सिर्फ एक पार्ट है, एक भाग है जो लोग करते हैं। बाकी 7 भाग योग है, उसके बारे में चर्चा ही नहीं। तो योग कैसे प्राप्त होगा, इतना आसान नहीं है। तो श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला। निश्चला यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है, तो बुद्धि का विशेषण है। बुद्धि जब तेरी निश्चल हो जाएगी, बुद्धि अभी क्या है, चंचल है, और जब ये चंचल बुद्धि निश्चल, जो चलना बंद कर देगी, इधर उधर जो है भटकना बंद कर देगी, जब तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और स्थास्यति बिल्कुल स्थित हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो। लेकिन बुद्धि स्थिर कैसे होगी, उसका जो चलन स्वभाव है वो खत्म कैसे होगा? उसके लिए कहते हैं कि मेरे मन में तो बहुत सारे उधेड़ बुन आ रहे हैं, कभी मोह आता है, कभी युद्ध का कर्तव्य आता है। अगर मैं अपने सगे संबंधियों को मार दूं तो वो भी गलत है। शास्त्र कहते हैं ना कि अपने सगी संबंधियों का वध नहीं करना चाहिए। एक तो शास्त्र ये कहता है, दूसरा जो है मैं युद्ध से भाग जाऊं, तो वेद और शास्त्र दोनों कहते हैं कि क्षत्रिय को युद्ध से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो फिर बुद्धि स्थिर होगी कैसे? मार भी नहीं सकता और भाग भी नहीं सकता। सबसे बड़ा तो ये है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो अर्जुन की जो ये स्थिति है, इसको कहते हैं, ये स्थिति तेरी किस कारण हुई है? श्रुति विप्रतिपन्नाते, शास्त्रों के मतभेद के कारण तेरी ये स्थिति हुई। तू जिन शास्त्रों को आज तक सुनता आया है वो कहते हैं कि अपने सगे संबंधियों का वध नहीं करना चाहिए, ठीक है, और युद्ध से तू भागना चाहता है, लेकिन वेद कहता है युद्ध से भागना नहीं चाहिए। तो जो तूने शास्त्र पढ़े हैं वो पूरी तरह नहीं पढ़े हैं, उनमें तेरी बुद्धि पूरी तरह पार नहीं हो पाई, तू उलझ करके रह गया। आधा ज्ञान हुआ, अधजल गगरी छलकत जाए, पर आधा ज्ञान जो है हमेशा खतरनाक होता है। तो विप्रतिपन्न, इसमें तू तरह तरह के मतभेदों के कारण तेरी बुद्धि यहाँ पर क्या है, विचलित हो गई है। यदि तू शास्त्र का भी ज्ञान पूरा प्राप्त कर लेता तो ये होता कि यदि सगे संबंधी भी युद्ध में खड़े हो तो क्षात्र धर्म है कि वहां से युद्ध से पीछे नहीं हटना है, और यही वेदों का कथन है। तो श्रुति विप्रतिपन्नाते, शास्त्रों का मतभेद आपको समझ में आया होगा कि शास्त्र एक तरफ कुछ कहते हैं कि अपने संबंधियों का वध नहीं करना चाहिए, दूसरी तरफ शास्त्र कहते हैं कि युद्ध में से क्षत्रिय को पीछे नहीं हटना चाहिए। अर्जुन कौन सी बात माने? तो श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, ये जो मतभेदों में जो तेरी बुद्धि विचलित हो गई है, इस प्रकार के मतभेदों में, कृष्ण इसको क्लियर करेंगे, आगे बताएंगे कैसे मतभेद दूर होंगे। लेकिन अभी जो बात कहते हैं वो कहते हैं इस प्रकार के मतभेदों में तेरी जो बुद्धि विचलित हो गई है। श्रुति विप्रतिपन्नाते, आपसी मतभेदों के कारण शास्त्रों के, क्योंकि ये व्यक्तियों का मतभेद नहीं है, ये शास्त्रों का मतभेद।
एक शास्त्र कहता है कि सगे संबंधियों को मत मारो, दूसरा शास्त्र कहता है युद्ध में खड़े हो, सामने कोई भी हो तो युद्ध करना चाहिए। तो शास्त्रों के कारण तेरी बुद्धि उलझ गई है। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला, जब तेरी ऐसी जो मतभेद विचलित बुद्धि है, जब ये स्थित हो जाएगी और निश्चल हो जाएगी, जिस समय तू इसको बिल्कुल अचल कर लेगा, बिल्कुल स्थिर कर लेगा, तेरी बुद्धि समत्व में आ जाएगी, समाधा वचला बुद्धि, तब तू समाधि में स्थित हो जाएगा। समाधि में क्यों स्थित हो जाएगा? क्योंकि ये जो बुद्धि है ये जब निश्चल होगी तो और कहीं हो ही नहीं सकती, संसार में कोई उपाय ही नहीं है, समाधि के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है कि इस सिचुएशन पे किसी की बुद्धि खड़ी हो और वो जो है स्थिर हो जाए, संभव ही नहीं है। आज करके देख लीजिए, आज भी संभव नहीं, डिप्रेशन यहीं से तो बनता है। तो समाधौ अचला बुद्धि, जब तेरी बुद्धि समाधि में जाएगी तो ये अपने आप अचल हो जाएगी। चल मतलब चलना, अचल मतलब जो स्थिर हो जाए, चल ना सके। समाधौ अचला बुद्धि, तेरी बुद्धि समाधि में जाकर के अचल हो जाएगी। और जब तेरी बुद्धि समाधि में जाकर के अचल हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, तथा योग मवाप्स्यसि, तभी तू योग को प्राप्त करेगा। अब देखिए, योग को प्राप्त करने का प्रोसेस है ये। सबसे पहले अपनी जो हमारे मन में जो उधेड़ गुण होते हैं, जो कभी द्वैत और अद्वैत का भान, देखो कोई कहता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए आप यहाँ लीजिए कि आचार्य शंकर बड़े प्रमाणित आचार्य और बहुत बड़े आचार्य, बल्कि कुछ किंवदंती तो उनको जो है आचार्य भगवान शंकर का अवतार मानती है। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम, और व्यास को विष्णु का अवतार मानती है। तो जो शंकर के अवतार की तरह जो पूजित हैं, उन्होंने कह दिया कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा, कि ब्रह्म ही सत्य है और जगत जो है मिथ्या है, झूठ है, और जीव जो है ब्रह्म से अलग नहीं है। शंकराचार्य ने ये कह दिया। अच्छा, रामानुजाचार्य है, रामानुजाचार्य उनकी हस्ती जो है शंकराचार्य की, अगर सामने जैसे अपने आप को शंकराचार्य शीशे में देखें तो जैसे सामने एक ही व्यक्ति दो बार खड़ा होता है, वैसे ही रामानुजाचार्य शंकराचार्य के बगल में उतने ही महान विद्वान आचार्य। वो अपने श्री भाष्य में लिखते हैं कि ये दो होते हैं, आचार्य शंकर तो कहते हैं एक होते हैं, केवल ब्रह्म ही सब कुछ है। जब अज्ञान आ जाता है तो अपने आप को जीव समझने लगता है, ज्ञान होते ही वो ब्रह्म बन जाता है। लेकिन रामानुजाचार्य कहते हैं कि नहीं, दो होते हैं, एक जीव होता है, एक ब्रह्म होता है, और तीसरी होती है माया। इन तीन का खेल है सारा। अब प्रामाणिक आचार्य शंकर भी है, प्रामाणिक आचार्य रामानुज भी है। तभी सांख्य दर्शन वाले आते हैं, सांख्याचार्य ईश्वर कृष्ण, वो कहते हैं ना जीव है ना ब्रह्म है, ये तो सारा प्रकृति पुरुष का खेल है। इसी तरह से दूसरे न्याय वाले आते हैं, कहते हैं नहीं, ये तो 9 द्रव्यों का खेल है। जैन आता है, जैन कहता है कि ये आत्मा आत्मा कुछ नहीं होता, ये तो पुद्गलों का खेल है। बौद्ध आते हैं, बौद्ध अपनी थ्योरी देते हैं, सभी जब अपनी अपनी थ्योरी देते हैं। अब इनमें से एक आदमी बता दो जिसकी प्रतिष्ठा कम हो, सब बराबर के योद्धा हैं ये, किसको मानोगे किसको नहीं मानोगे? इन सब शास्त्रों को पढ़ करके उसका निचोड़ जब निकाला जाता है, तब बुद्धि विचलित होनी बंद होती। अर्जुन के समय यही बुद्धि अर्जुन के सामने उपस्थित हो गई है। एक शास्त्र कुछ कहता है, एक शास्त्र कुछ कहता है। आप बताइए, रामानुजाचार्य कहते हैं 3 होते हैं, शंकराचार्य कहते हैं 2 होते हैं, मोक्ष दोनों ने सिद्ध किया है। किसे माने किसे न माने, यहाँ पर बुद्धि जो है विप्रतिपन्न हो जाती है, विपरीत हो जाती है, मतभेदों में उलझ जाती है। तो श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि सब छोड़ दे और योग की शरण में चला जा, अपनी बुद्धि को समबुद्धि कर ले। जब तू ऐसा कर लेगा, इन मतभेदों से निकल जाएगा, इस प्रकार के शास्त्रों के आपसी तर्कों से जब तू निकल जाएगा, तो तब तू योग को प्राप्त कर लेगा। और हमारे लिए क्या है, डेली लाइफ में आने वाली जितनी भी उलझने हैं, अक्सर हमारे सामने ये अर्जुन वाली स्थिति को उत्पन्न कर देती है, जहां पर हम ये करें कि ना करें। अच्छा, हम लोग जो है शास्त्रों की चर्चा नहीं करते, रामानुज ने ये कहा है, शंकराचार्य ने ये कहा है, हमें कौन सा स्वीकार करना है, हमें ये नहीं, हम यहाँ पर नहीं करते। हम ये करते कि ये लाला 18 रुपए का दे रहा है, दूसरा 12 रुपए का दे रहा है, हमें कौन सा लेना है, कहीं सस्ते वाला खराब तो नहीं और महंगा वाला कहीं लूट तो नहीं रहा। जब हम इन सब चीजों से बाहर निकलेंगे, हमारी विप्रतिपत्ति जब खत्म हो जाएगी, तब जाकर के बुद्धि समत्व में आकर के रुकेगी। उसके बाद कहीं हम सोच सकते हैं कि हम योग को प्राप्त करेंगे।
समाधा वचला बुद्धि, जब समाधि में बुद्धि अचल हो जाती है तो योग की प्राप्ति होती है। अर्जुन उवाच, अर्जुन का प्रश्न है, बहुत देर बाद अर्जुन आया है ना, काफी देर बाद अर्जुन आया, अभी तक नहीं आ रहा था। अब अर्जुन क्या पूछता है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। अर्जुन कहता है ये स्थित प्रज्ञ होता क्या है, उसकी भाषा क्या है, किसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ, और समाधि में स्थित हो जाता है वो कैसा होता है। स्थित धी किम प्रभाषेत, वो जो स्थित बुद्धि हो जाता है, स्थित धी हो जाता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है, वो बोलता कैसे है, क्या बोलता है, और किमासीत ब्रजेत किम, वह बैठता कैसे है, चलता कैसे है, खड़ा कैसे होता है। अर्जुन के प्रश्न है कि अच्छा, अब अर्जुन के प्रश्नों का वो स्तर देखिए। पहले अर्जुन के प्रश्न थे कि आप कहते गुरुजी को नहीं मारो, गुरुजी को मार दूंगा तो मुझे दुख होगा, तो क्या मैं उनकी आत्मा को भी मार दूंगा। पहले उसके जो प्रश्न थे वो अपने संबंधियों को आसपास ही घूम रहे थे। अब अर्जुन के प्रश्न संबंधियों से हट करके तत्व की तरफ जाने लगे। अर्जुन का पहला प्रश्न है जो अपने संबंधियों को लेकर के नहीं है, जबकि खड़ा बैटलफील्ड में स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम, उसका व्यवहार कैसा होता है। सामान्य सा है, इस श्लोक में अर्जुन ये पूछना चाहता है जो स्थित प्रज्ञ होता है उसका व्यवहार कैसा होता है। श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं, 55वां श्लोक कर रहे हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। स्थित प्रज्ञ किसे कहा जाता है उसको बताते हैं। कहते हैं कि जिस काल में व्यक्ति क्या करता है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्, मन में उपस्थित सभी कामनाओं का त्याग कर देता है। प्रजहाति मतलब, अच्छा जहाती बोल देते, त्याग कर देता है, लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण बोलते हैं प्रजहाति, एक विशेषण देते हैं प्र, मतलब जहाती का मतलब होता है सिर्फ त्याग कर देना, लेकिन उसमें प्र उपसर्ग लगा दिया तो प्रजहाति का मतलब होता है पूरी तरह से भली भांति छोड़ देना, त्याग कर देना। इसीलिए श्री कृष्ण यहाँ पर प्रजहाति शब्द का प्रयोग करते हैं कि पूरी तरह से छोड़ना है, खाली मुझे दिखाने के लिए नहीं छोड़ना है, अपने मन की वासनाओं को पूरी तरह त्याग करना है। कि सबसे झूठ बोल सकते हैं, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। और ये बात हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि जब स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा तो हम ही ईश्वर है, ईश्वर कोई बाहर नहीं है। तो आपको नहीं पता है कि आप ईश्वर है, लेकिन ईश्वर को तो पता है कि ये ईश्वर है, उससे कैसे झूठ बोलेंगे। इसीलिए कहते हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, अपने मन में आए हुए जब सभी कामनाओं का व्यक्ति त्याग कर देता है और वो संतुष्ट रहता है। सब कुछ त्यागने के बाद उसके पास कुछ नहीं है, सब कुछ त्यागने के बाद उसे अपार संतुष्टि प्राप्त होती है। एक चीज का त्याग कर दे हम, हमें मन में वो आ जाए, दाह उत्पन्न हो जाता है, अब इसके बिना कैसे रहेंगे, तब संतुष्टि नहीं होती। लेकिन जो व्यक्ति इस तरह से त्याग करता है, जो स्थित प्रज्ञ होता है, जब वह त्याग करता है तो त्यागने के बाद उसके मन में दाह उत्पन्न नहीं होता, उसके मन में संतुष्टि उत्पन्न होती है। आत्मन्येवात्मना तुष्टः, वह किसमें प्रसन्न रहता है, किसमें संतुष्ट रहता है, अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। आत्मनि एव आत्मना तुष्टः, अपनी आत्मा को अपने में ही संतुष्ट करता है। आत्मा अपने आप में संतुष्ट रहती है। और जब व्यक्ति ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाता है कि उसने पहले अपनी सारी कामनाओं का त्याग कर दिया, उसके बाद वह अपने आप में ही संतुष्ट हो गया, जब व्यक्ति ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाता है तो तब वह साधारण व्यक्ति नहीं रह जाता, स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, तब उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ का मतलब है, स्थित मतलब जो बिल्कुल स्थिर हो गया हो, और प्रज्ञ मतलब बुद्धि, जिसकी बुद्धि पूरी तरह से स्थित हो गई हो, उसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। बड़ा गंभीर विषय शुरू हो रहा है। दुखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थितधीर मुनि उच्यते।
अब स्थित प्रज्ञ जो होता है, स्थित प्रज्ञ के बाद व्यक्ति मुनि पद को प्राप्त करता है। जो मुनि अपने आप को बता देते हैं ना, हम जंगल में रहते हैं, मुनि हो गए, और फोन रखा हुआ होता है, वो मुनि नहीं होते। उनके आश्रमों का काम चल रहा होता है, फोन में वो पूछते हैं 2 ट्रॉली बजरी डाल दो, 2 ट्रॉली सीमेंट डाल दो। वो स्थित प्रज्ञ नहीं होती। मुनि पद को प्राप्त करने के लिए पहले स्थित प्रज्ञ होना जरूरी है, तब जाकर के व्यक्ति मुनि पद को प्राप्त करता है। दुखेष्वनुद्विग्न मनाः, दुख की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, उद्वेग मतलब दुख नहीं होता। दुखेष्वनुद्विग्न मनाः, इसको, इस श्लोक को तो मेरे ख्याल से अंडरलाइन कर लीजिए, और समय मिले तो इसको लिख करके घर में कहीं लगा, इतना बड़ा श्लोक है। दुखेष्वनुद्विग्न मनाः, जब दुख प्राप्त होते हैं तो मन उद्विग्न नहीं होता। और सुखेषु विगत स्पृहा, और सुख प्राप्त हो जाने पर उसमें कोई स्पृहा, स्पृहा मतलब कोई स्नेह, कोई प्रसन्नता, कोई भाव में भी परिवर्तन कुछ नहीं आता। दुखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहा, उसके जितने भी मन के अंदर स्पृहा, जो भी भाव होते हैं प्रसन्नता वाले, सारे के सारे चले जाते। और वीत राग भय क्रोध, जो राग, भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो जाता है। वीत राग, राग के कारण ही सारे के सारे, जब व्यक्ति जब अपना राग छेड़ता है ना, उस कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो राग जब कब कहते हैं ताल कब बेताल बन जाए पता नहीं चलता, ऐसे ही राग कब विराग बन जाए पता नहीं चलता। अगर आप अच्छा बजा रहे हैं तो उसे कहते हैं ताल, बिगड़ गई तो बेताल। और बेताल किसे कहते हैं? अच्छा गाया तो सुर, और नहीं गाया तो असुर। अब ये समझिए असुर और बेताल है कौन? तो वीत राग भय क्रोधा, ये जो राग है मन में, ये राग है हर एक, ये राग ही लोभ का जनक होता है। अगर राग से अनुराग उत्पन्न होता है, अनुराग कब मोह में बदल जाता है हमें पता नहीं चलता। देखो, राग शब्द का अर्थ है किसी के प्रति प्रेम होना, बहुत ज्यादा प्रेम हो जाना, किसी के प्रति बहुत ज्यादा लिप्सा हो जाना, ठीक है। और अनु मतलब पीछे से, अनु शब्द का मतलब होता है पीछे से, अनु शब्द हमेशा पीछे से आता है। जब राग में अनुराग आ जाता है, अनुराग पीछे से अनुराग आता है हमेशा, और अनुराग कब मोह में बदलता है हमें पता नहीं चलता। पुत्र के प्रति प्रेम वात्सल्य जो है वो अनुराग ही तो है, वो अनुराग मोह कब बन जाता है पता नहीं चलता। अपनी प्रिय वस्तुओं के प्रति अनुराग है, पहले राग होता है, फिर अनुराग होता है, उसके बाद मोह बन जाता है, और मोह के बाद फिर वो मरने मारने तक लोग उस चीज के लिए तैयार हो। तो जिसके मन से ये अनुराग निकल गया हो, राग निकल गया हो, राग, भय और क्रोध, ये 3 चीजें, क्योंकि क्रोध जो है एक ऐसी चीज है जो जिसके ऊपर क्रोध करते हो उसका इतना सा भी नुकसान नहीं करता, लेकिन जो क्रोध करता है उसका सर्वस्व निकाल, सर्वस्व नष्ट कर देता है। क्रोध एक ऐसी चीज है, अपने शरीर में पैदा होता है, अपने शरीर में पैदा हुई चीज को अपनी हानि नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्रोध अपनी ही हानि करता है। क्रोध जो है, सोचो जो क्रोध आपका नहीं हो पाया वो दूसरे को कैसे आपसे लाभ दिला देगा आपको। क्रोध तो आपका था ना, लेकिन उसने आपका तो लाभ नहीं किया, आपका होकर के आपको फायदा नहीं दिया उस क्रोध ने। आप जिसके प्रति क्रोध दिखा रहे हैं वो उससे आपको फायदा कैसे दिला? ये तो व्यर्थ हो गया, फिर क्रोध करना बेकार हो गया। ये तो जो हमारा ना हो सका, हमारा हो करके वो दूसरे से हमें क्या लाभ दिलाएगा? तो ऐसे क्रोध को छोड़ो, बाकी और भी चीजें उनको आजमाएंगे। वीत राग और भय, भय का त्याग करना आवश्यक है। भय क्या है? मृत्यु का भय। वीत राग भय क्रोधा, जब इन सब चीजों को व्यक्ति त्याग देता है तो स्थित धीर मुनि रुच्यते, ऐसा मननशील व्यक्ति मुनि पद को प्राप्त करता है और स्थित धी अपनी बुद्धि को स्थित कर लेता है, और फिर वो जाकर के स्थित प्रज्ञ बन जाता है, उसकी बुद्धि समता में स्थित हो जाती है। और भी स्थित प्रज्ञ के बहुत सारे अभी लक्षण आने बाकी है, प्रकरण शुरू हुआ है तो लंबा चलेगा, बाकी की चर्चा फिर कल करें।